तो 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। लोकसभा बुलेटिन में शनिवार को ये जानकारी दी गई। एटॉमिक एनर्जी बिल में प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इजाजत मिल सकेगी। अभी देश में सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियों जैसे NPCIL के जरिए ही बनाए जाते हैं। नए बिल में संशोधन के बाद जो है वो निजी कंपनियां यानी भारतीय और विदेशी दोनों न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में आ सकेंगी। शीतकालीन सत्र के दौरान जो दूसरा बड़ा बिल पेश होगा वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल है। इसके तहत अलग अलग संस्थानों यानी UGC, AICTE, NCTE को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। अब बात उन 10 बिलों की जिनके संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की बात की जा रही है, उस पर विस्तार से हम आपको बताते हैं। पहला जो बिल पेश होगा वो है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक 2025, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा निरसन और संशोधन विधेयक 2022, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2025, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। ये अहम बिल जो पेश होने जा रहे हैं उनमें क्या कुछ खास है और क्या बदलाव होगा, आइए जानते हैं। न्यूक्लियर सेक्टर के लिए ये एक बड़ा बदलाव है, यानी लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया फ्रेमवर्क देगा। ये पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकेगी। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेंगी। अब बात हायर एजुकेशन कमीशन बनाने वाले बिल की। सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी। इसका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ज्यादा फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। UGC, AICTE, NCTE को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हाईवे भूमि अधिग्रहण तेज होगा, यानी नेशनल हाईवे संशोधन बिल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा ताकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी जो है उनमें कमी आ सके। इसके अलावा कंपनी कानून और LLP कानून में बदलाव, यानी सरकार कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है, जो कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में बदलाव कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल करेगा। इसके अलावा संविधान में संशोधन से जुड़ा बिल भी पेश होगा। संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बिल के तहत खासकर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा। आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बना सकती है जिन्हें कानून का दर्जा प्राप्त होगा। ये प्रावधान राष्ट्रपति को ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे विनियम और कानून बनाने का अधिकार देता है जहां विधानसभा मौजूद नहीं होती। कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द निपटारा। कंपनियों और व्यक्तियों के बीच जो है झगड़े अक्सर सालों कोर्ट में लटके रहते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2025 का मकसद है कि मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया सरल हो और झगड़ों का समाधान तेजी से हो सके। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र यानी 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति यानी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। फिर पूरा सत्र बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मॉनसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई थी। संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक भी हुई थी। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।